धन्यवाद। मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा में शामिल हुए 5 संगठनों में से एक मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सागर के पड़ोसी जिले कटनी से हूं। बहुत कुछ आचार विचार मिलते हैं और एक निवेदन करूंगा अपने साथियों से जो मेरे पीछे हैं, केवल 5 मिनट तक वहां पर कुछ हलचल ना हो तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, 1995 से हम 2023 में आ गए। लगभग हम 30 वर्ष में जा रहे हैं। बहुत संघर्ष हुआ। आज जब मैं आ रहा था अपने एक पदाधिकारी सम्मानी मिश्रा जी के साथ, तो एसी गाड़ी थी वो, और उसमें 7 सीटर में हर सीट के ऊपर एसी की विंडो लगी हुई थी। तो मेरे एक साथी को दिक्कत होने लगी, उसको ऐसा लगा कि वॉमिटिंग हो जाएगी। मुझको 1995 याद आया जब हम लोग 67 रुपए की टिकट कटाते थे कटनी से भोपाल की, और गेट के बगल पे जहां पे वॉश बेसिन का टब लगा रहता उसके सामने दरी बिछा के बैठते थे। निकलने वाले लोग नक के जाते थे, किसी का लात भी लगता था, और हमको खांसी भी नहीं आती थी, हम पहुंच जाते थे पसीने में लथपथ। और जो गेट खुलने से जो लू चलती थी, अंदर आती थी गर्म हवा, वो हमको बड़ा सुकून देती थी। आज हम इस स्थिति में आ गए कि इसी गाड़ी में आज हम कटनी से सागर आए, और वो भी हमको बड़ा सफोकेशन कर रही थी। वही स्थितियां हमारे साथ हो रही हैं। तब हम इतनी बड़ी तादाद में भोपाल पहुंचते थे कि नीलम पार्क के सामने की जो सड़कें हैं वो भर जाती थी। वो संख्या होती थी 12,000, 14,000। आज ये बात अलग है कि हम 4,000 पहुंच के उसको 40 बताते हैं, 25 बताते हैं, पर हम उस संख्या को नहीं पा पाते। वो टाइम होता था जब मेरा रीवा से चलने वाला साथी रीवा से बांधी हुई पुड़ी को तीसरे दिन तक पुजाता था और हम आंदोलन करते थे और लड़के आते थे मूंछों में ताव देते हुए कि हम लड़े। आज जब हम जाते हैं तो लौटने का रिजर्वेशन पहले कराते हैं, और लौटने का नहीं मिलता तो मेरा साथी कार्यक्रम बनी जाता। और दिक्कत केवल तब होती है भैया कि जब कभी शाम के टाइम व्हाट्सएप खोलो तो ऐसा वो चेहरा जो हमने कभी किसी आंदोलन में नहीं देखा, व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा पहलवानी करता है और गालियां बकता है। अभी जब एकता की बात चल रही थी और हम लोग लगभग हर 10 दिन में 8 दिन में भोपाल जा रहे थे, 2-2 दिन रहते थे, एक दिन पूरी दिन भर बैठक करते थे, शाम को टाइप कराते थे, दूसरे दिन लेके जाते थे। कई बार ऐसा समय आया है जब हम लोग को 3 दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ और शाम को हम लोग 25 रुपए या 30 रुपए वाली प्लेट की पूरी खा करके आए। अब 30 रुपए में क्या मिलता रहा होगा। तो ऐसी स्थितियों को लेकर के आपके सामने जाने वाले सम्मानित साथियों को मैं नमन करता हूं, चाहे वो मेरे अग्रज और पूरे नियम कानूनों के जानकार भाई आरिफ अंजुम जी हो, जो मेरे संगठन के संयोजक हैं, सम्मानीय जगदीश भैया हो, राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष हैं, भरत भाई आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष हैं, भाई राकेश नायक जी जो राज्य शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष हैं, और सबसे सॉलिड काम करने वाले मेरे बड़े भाई मनोहर दुबे जो आपके क्षेत्र के हैं, जो प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष हैं। मैं अपने उन तमाम साथियों को भी याद करूंगा जो विभिन्न संगठनों से, मेरे संयुक्त मोर्चा में शामिल संगठनों के संभागीय अध्यक्ष हैं, मेरे जितने जिलाध्यक्ष हैं,
और आप सब जो यहाँ आए। नाम की पर्ची अभी मेरे को मिली थी बोलने की, पर संख्या उसमें इतनी ज्यादा थी, यदि उसके बाद एक आध छूट जाता तो ऐसा लगता कि जानबूझ के छोड़ा गया है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उन आयोजकों को सागर के, जिनने विषम परिस्थितियों में बहुत हो रहा है नहीं हो रहा के बाद भी कार्यक्रम को किया और बहुत सम्मानजनक तरीके से किया। मैं बहुत छोटी सी बात करके, क्योंकि लगभग बातें हो गई, हमने जो एक कार्यक्रम तैयार किया है 4-5 चीजें उसकी मुख्य हैं। बहुत सी बातें हमारे चारों सम्मानीय अध्यक्षों ने बता दी। पहली वरिष्ठता। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, हो सकता है मैं सागर में आज आपके सामने पहली बार आया हूं, इसमें सागर के भी हैं, टीकमगढ़ के, निवाड़ी के, पन्ना के, दमोह के सब साथी हैं। कुछ बातें आपको अच्छी लगे, कुछ ना लगे, बहुत सी बातें आपकी भी अच्छी नहीं लगती, हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं व्हाट्सएप में। अब मैं तो सामने हूं, कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की बात, किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज, किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण इस बात को नकार नहीं सकता कि हमने जब संघर्ष किया, मेरे साथियों ने जब संघर्ष किया, किसी ने नर्मदा यात्रा की, किसी ने आंदोलन किया, किसी ने तिरंगा यात्रा की, किसी ने सिर उठाया, किसी ने लाठियां खाई, उसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा सेवा का गठन हुआ वो सरासर धोखा था, बेईमानी थी, छल था। मध्य प्रदेश की सरकार का एक ऐसा धोखा था जिसके लिए हम लड़ रहे थे मूल शिक्षा विभाग के लिए, पर उनने मूल शिक्षा विभाग के नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा सेवा का झुंझुना पकड़ा दिया। नहीं निकाल सकता। हो सकता है उससे आप में से कुछ लोग सहमत हों। आप मेरे को केवल एक बात बता दीजिए, क्या पिता और चाचा में अंतर होता है कि नहीं होता है? विवाहित संबंधों में और लेकर भागने में अंतर होता है कि नहीं होता है? खुद के पुत्र में और दत्तक में अंतर होता है कि नहीं होता है? मान्यता सबको मिल जाती है, पर वो बात नहीं होती है जो होनी चाहिए। ये मूल शिक्षा विभाग दत्तक हो सकता है, रखा हुआ हो सकता है, गोद लिया हो सकता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, ये मूल शिक्षा विभाग नहीं है। यदि मूल शिक्षा विभाग होता तो स्नातकोत्तर पीजी किया हुआ मेरा साथी जो 1998 में अध्यापक बना था, आज उच्च माध्यमिक शिक्षक माना जा रहा है, क्या वो प्रमोशन हुए उसके बाद के व्याख्याता के ऊपर है? नहीं है। हम आज भी 2 दर्जे के हैं, हम मुजाहिद हैं, हम ऐसे हैं जैसे शरणार्थी होता। हमारे साथ ये व्यवहार अफसरशाही ने किया मध्य प्रदेश की। यदि प्रदेश का मुखिया घोषणा कर रहा है, और ये उसका नजारा देखा मैंने, जब प्रदेश का मुखिया कह रहा है क्या मूल शिक्षा विभाग देंगे। अभी अपन बात कर रहे थे गुरुजी का, ये क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम था? क्या अफसरशाही उसको बोलने के पहले ये नहीं बताती है कि नियम क्या है? उनने स्पष्ट कहा, रिकॉर्डिंग है, कि गुरुजी को वरिष्ठता मिलेगी, संविदा को मिलेगी, अध्यापक को मिलेगी, शिक्षाकर्मी को मिलेगी। अरे भैया, जब तेरे को नहीं मालूम था, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का नियंत्रण मध्य प्रदेश के अधिकारियों के ऊपर नहीं है, अफसरशाही मध्य प्रदेश की हावी है मुख्यमंत्री के ऊपर। और यदि मालूम था तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री ने जानबूझ करके धोखा किया मध्य प्रदेश के लाखों लाख इन साथियों के साथ जो हमारे अध्यापक संवर्ग के। और सही बोलने पे आप निलंबित करोगे। क्या किया था भाई जगदीश ने? मैं भी था उस दिन भोपाल में, उनने केवल अव्यवस्था के ऊपर चोट की थी, आपने निलंबित कर दिया। क्या किया था भाई भरत पटेल ने? अपनी समस्याओं को रख रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे, आपने निलंबित कर दिया सैकड़ों साथियों के साथ। क्या किया मेरे भाइयों ने 3 दिन पहले शिवपुरी में? आपका एफएल जिसमें आप नाचना गाना सिखा रहे हो 55 और 56 साल की उम्र वाले लोगों को, उसमें उनने गाना बदल दिया, पर नाच तो उसी प्रक्रिया के तहत रहे थे ना। और रिकमेंड किसने किया? निलंबन उच्च जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी ने, जिसके ऊपर 19 करोड़ 50 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप है। मैंने सरकार में आप गबन कर दो, वो आरोप नहीं, पर यदि आप कर्मचारियों का नेतृत्व करते हुए उनकी बात को उठा दो, आप निलंबित हो जाओ। क्या किया भाई भाइयों ने? यही किया था ना 180 साथियों ने, 150 साथियों ने की बात उठाई थी। वो बात उठाना 19 करोड़ 50 लाख की वित्तीय अनियमितता से ही बड़ा हो गया। और आप कहते हो कि हम यहां पर स्वच्छता की सरकार चला रहे हैं।
भय न भूख न भ्रष्टाचार, हम देंगे ऐसी सरकार, सब कुछ है इसमें। सबसे बड़ा इसमें भ्रष्टाचार है। 5 वर्ष पूरे होने को है, 4.5 वर्ष हो गए। 15 महीने सरकार थी ना दूसरी, बाकी 3 वर्ष से आपकी सरकार है। LIV के एक साथी हैं, बाहर मिल गए थे, यहां बैठे, ठीक कहा था भैया ने। भाई साहब मेरी बात वहां तक पहुंचाइएगा। आप बता दें कि परिवार का मुखिया किस लिए होता है। हमने इसके पहले भी सरकारें देखी हैं। अर्जुन सिंह साहब की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, और माननीय आपकी ही सरकार थी। 2005 में, 7 में, 10 में, 12 में आपकी ही सरकार थी। छोटी छोटी बातों में आप कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुला करके बात करते थे, समस्याओं का निराकरण करते थे। हम लोग आपके बंगले में जाते थे, कार्यालय में जाते थे, और एक एक बिंदु पे आप बात करते थे, उसका निराकरण होता था। इतना ज्यादा अहंकार ये जो आप चौथी बार में पाल के बैठे, ये उचित नहीं है। ये अहंकार नहीं है, तो क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर राज्य शिक्षा कैंप लूट का अड्डा बना हुआ है। आपको हमारी क्रमोन्नति देने में वित्तीय संकट आता है। जब मध्य प्रदेश के 400 से अधिक विकास खंडों में विकास खंड का BRC लाखों का गबन करता है, तब आपको नहीं दिखता। भोपाल में, होशंगाबाद में, शिवपुरी में, मुरैना में जमाने के आप अखबार देख लो, पटे पड़े हैं BPC और BRCओं की वित्तीय अनियमितताओं से। वो आपको नहीं दिखाई देता। आपको दिखता है हमारी वेतन वृद्धि, आपको दिखता है हमारा इंक्रीमेंट, आपको दिखती है हमारी क्रमोन्नति। मैं भी था, हम थे, भरत भाई थे, मनोहर भैया थे, राकेश नायक जी थे, और हमारे जगदीश भैया नहीं आ पाए थे, तो इनके प्रतिनिधि थे DPI में। ताज्जुब आती है, शर्म भी लगती है हमको सुनने में, उनको कहने में नहीं लगी। 1 जुलाई 2018 से हम जुलाई 2023 माने 5वें वर्ष में पहुंच रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा से भर्ती होकर के संचालक लोक शिक्षण तक पहुंचे अधिकारी कह रहे हैं कि हमको ये लाइन नहीं दिखी कि जिसमें लिखा है कि आपकी क्रमोन्नति के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा के अधिकतम 10 वर्ष माने जाएगा। शर्म आनी चाहिए। आपको लाइन नहीं दिखी। कमलनाथ जी की सरकार में जब 16 लोगों को सेवानिवृत्त से पृथक किया गया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपकी की हुई सेवा के 20 वर्ष पूरे होने के कारण आपको सेवा से पृथक किया जाता है। हमने तो सुना था कि नौकरी और जिंदगी एक बराबर होती है। किसी को सेवा से बर्खास्त करने या मृत्युदंड देने के पहले हर छोटे बड़े पहलू पर विचार किया जाता है। तो आपने उस समय उनका संविधान नहीं पढ़ा था क्या? कि क्या इनकी भर्ती का अधिनियम है, इनके 20 साल हुए कि नहीं हुए? और यदि उनके 20 साल हो गए थे, तो मेरा जो साथी अभी 1 माह पहले सेवानिवृत्त हुआ, उसकी ग्रेजुटी की पात्रता उसको क्यों नहीं हुई? यदि उनके 20 वर्ष हो गए थे, तो उसके बाद जो 4 साल की नौकरी कर लिए, उसको द्वितीय क्रमोन्नति की पात्रता क्यों नहीं हुई? यदि उसके 20 वर्ष हो गए थे, तो 2006 वाले को प्रथम क्रमोन्नति क्यों नहीं मिली? और यदि उसके सेवा से पृथक होने के लिए 20 वर्ष हो गए थे, तो कौन कहता है कि ग्रेजुटी के लिए हम निकाय के और शासन के अलग अलग मायने माने जाएंगे? आप नौकरी से पृथक कर दो, उसके लिए सेवा एक, कोई अंतर नहीं निकाय में और मध्य प्रदेश शासन में। 2019 के बाद अलग किया ना, 2018 के बाद 1 जुलाई, तब तो राज्य शिक्षा सेवा में आ गया था ना। फिर आपने कैसे उसके 20 साल के लिए? 2 साथी मेरे हार्ट अटैक से मर गए, उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा उसका? मैं आपसे निवेदन इसलिए इस बात का कर रहा हूं कि आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा तो बनाने में सफल हो जाते हैं, पर बहुत सी तकनीकी बातें ऐसी आती हैं जिसमें न तो मेरे साथियों का ध्यान जाता है, न उसमें वो सुनते हैं, और आपका नेतृत्व यदि उसमें कुछ बोलता है तो आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपके ऊपर व्यक्तिगत वो बातें नहीं करती। आपने कभी ध्यान दिया कि मध्य प्रदेश में 2 समानांतर व्यवस्थाएं ट्राइबल एजुकेशन की क्यों चल रही हैं?
इसी सागर में आपके बहुत से साथी मेरे झाबुआ से, डिंडौरी से, मंडला से, अनूपपुर के भी पदस्थ हुए होंगे। और यहां से जब वो गए तो उनकी इसमें लिखा रहता है कि 2 साल के बाद वापस कर दोगे। क्यों भाई? कोई हम वीजा लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश, तो वापस कर दोगे? सिलेबस वही, पढ़ाई वही, सिस्टम वही, मोड वही, माध्यमिक शिक्षा मंडल वही, पर जब हमारे ट्रांसफर की बात आएगी तो उसमें 2 साल की बाध्यता। हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक साथ पैरेलल चलने वाली दोनों व्यवस्थाएं बंद हो। पूरे ट्राइबल के स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज होना चाहिए। कोई वीजा पासपोर्ट नहीं होती। जैसा ट्रांसफर दमोह से सीहोर का होता है, जैसा ट्रांसफर सीहोर से सागर का होता है, वैसा ट्रांसफर सागर से मंडला होना चाहिए, मंडला से सागर होना चाहिए। किस बात की 2 साल? किस बात की प्रतिनियुक्ति? अनुकंपा नियुक्ति। मैं कटनी से चला रहा हूं, मेरी गाड़ी यदि खराब हो गई, दमोह के पहले सागर आने वाले ने मेरे ऊपर दया करके लिफ्ट दे दी। कहां जाएगा भाई? मैंने कहा भैया सागर, बैठ जा। ये है अनुकंपा। यदि वो गाड़ी रोक के मेरे से पूछता है, नाम बोल, पैसा इतना लगेगा, पीछे की सीट में बैठेगा, एसी केवल मेरा चलेगा, ये अनुकंपा नहीं है, ये सौदा है। तुम अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हो। किस बात की अनुकंपा है? मेरा बाप मरा, मास्टर था, 24 साल तुम्हारी सेवा किया, मरते के पहले उसको पता था क्या कि मरूंगा, एक्सीडेंट होगा, लड़के को बीएड करा दूं? उसको पता है क्या कि मरना है, लड़के को परीक्षा दिला दूं? और वो परीक्षा जो तुम 10-10 साल नहीं लेते। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, बात ठीक है, पेंशन के लिए हम लड़ेंगे, पर एक गाना था ना लता जी का, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। उनके बारे में सोचना होगा जिनने अपनी जान दे दी, जिनके बच्चे मेरे साथी कटनी से बैठे हुए हैं, राजाराम जी, विनोद भाई, देवेंद्र भाई। हमने उन 32 लड़कों की जब अनुकंपा नियुक्तियां कराई, मैंने देखा है उनके परिवारों का दर्द। एक बार फोटो कॉपी का सेट यदि बाबू बदलने कर देता था मित्रों, तो उनकी आंख में आंसू आ जाते थे और कहते थे सर 35 रुपये फिर लगेगा। तो हमारे भाई ने एक पांडे फोटो कॉपी वाले को फ्री करके रखा था कि अनुकंपा कागज आने से पैसा मत लेना। इसमें रोक लगनी चाहिए। पहली लड़ाई मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमको एक बार जमोन्नति 1 साल बाद मिले, क्योंकि हमारी यही मौत नहीं लिखी होगी तो हमको जीने को भी 10 साल है। हमारी वेतन वृद्धि 1 साल बाद मिले, पर अनुकंपा में अनुकंपा हो, उसमें सौदेबाजी ना हो, इसकी हमको बाजी करनी पड़ेगी। ये देखो आप, ये देखो आप, और ऐसे प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में लाया जानी चाहिए। आप कहते हो कि मैं बहनों को, भाइयों को इनके लिए कर रहा हूं, ये तुम्हारी बहन नहीं है, इसके संतान तुम्हारे भांजे नहीं है, तुम केवल ओछापन कर रहे हो, वोट की सौदागरी कर रहे हो, तुमको वोट मिले इसके लिए तुम लाली पाप बांट रहे हो, तुमको दुख होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मित्रों, हम सब ने 5 संगठनों ने जो बैठ करके अपनी लाइन बनाई है, जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं, आप में इसको साथियों को लगता होगा कि लंबा इसको है, उसके पीछे भी कारण है। आपने देखा होगा कि अपनी जो दवाई होती है, इंजेक्शन कहते हैं डॉक्टर 1-1 दिन छोड़ के लगाओ, ये 5 इंजेक्शन 5 एक साथ तो लगते नहीं है। गोली का भी सिस्टम होता है, ये भी वही है। हम कोई भी लांछन नहीं लेना चाहते, और लांछन इसलिए लेना नहीं चाहते क्योंकि बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश में पहली बार यदि हमको सम्मानजनक किसी ने नाम दिया था तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह थे, जब हमको शिक्षा कर्मी संविदा और गुरु जी से अध्यापक बनाया। बिल्कुल कहीं दो राय नहीं है। थोड़ी बहुत ही सही जब पेंशन की बात आई, किसी ने लागू की थी, वो शिवराज जी थे, पर तब के शिवराज जी में और आज के शिवराज में अंतर है। तब का शिवराज सिंह चौहान निर्विवाद रूप से, निर्भीक रूप से, मानवतावादी तरीके से काम करने वाला मुख्यमंत्री था। तब अफसरशाही उनके ऊपर हावी नहीं थी। आज मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भ्रमित हैं और अफसरशाही के शिकंजे में हैं, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते हैं, और यही कारण है कि हम बार बार मौका दे रहे हैं।
कि माननीय निवेदन है, आपने बहुत कुछ दिया, पर उसके बदले में हमने 3-3, 4-4 बार आपको मध्य प्रदेश की सत्ता दी। सौदा बराबरी का होता है दोस्तों, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तुम भी देते रहे, हम भी देते रहे, लेन देन बराबरी का चलता रहा, पर तुम लेन देन को शोषण में बदल दो। मेरे घर की बहनें इस तरीके से बैठ करके आंसू बहाएं, उनके बच्चे यतीम होकर के बगाएं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे सरकारों की कुर्बानी हो, चाहे संगठनों में अपनी सेवाओं की कुर्बानी हो, जो देना होगा देंगे। आप में से एक साथी कह रहा था कोई भागने न पाए। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं और एक बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में संगठनों की तो छोड़ दो, कोई भी राजा, कोई भी नेता, कोई भी शासक इतना मजबूत नहीं हुआ कि उसके नीचे बैठे हुए लोग उसको किसी काम के लिए रोकें और वो उस काम को कर जाए। बगावतें बड़े बड़े नेताओं की तब होती हैं जब नीचे से उनके समर्थक हवा देते हैं कि साहब ये गलत है, आप तो पार्टी बदल दो, आप तो रास्ता छोड़ दो, तब वो बदलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेता ने बिना पूछे और रास्ता बदला हो फिर उसके समर्थक आए हो। जब तक आप नीचे से हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, चाहे मेरे बड़े भाई राममिलन मिश्रा हो, चाहे आप में से दूसरे जितने साथी हों उनके हों, आप जब तक अपने अपने अध्यक्ष को हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, आप में से किसी का कोई अध्यक्ष नहीं टूटेगा। हम जिस संकल्प को लेकर चले गए कि हमारी सेवा अवधि की गणना हमारे प्रथम नियुक्त दिनांक से करते हुए हमारी वरिष्ठता मान की जाए, अनुकंपा को अनुकंपा जैसे दिया जाए, उसका मजाक न उड़ा करके सौदेबाजी न की जाए, ट्राइबल स्टेशन को हमारे एक किया जाए, मध्य प्रदेश के अंदर समय पर क्रमोन्नति और पदोन्नतियां हो, मैंगो ग्रेजुटी की हमारे साथियों को पात्रता हो, बेवजह दंडित करने की जो प्रथा है कर्मचारी नेताओं को ये खत्म की जाए, इनके ऊपर लगाए गए सूर्य प्रकरण मध्य प्रदेश के समाप्त किए जाए। इस तरीके की हमारी जो 11 मांगे हैं, जब तक उनमें हमारी बात नहीं होगी, उनमें हमारे आमने सामने समझौते नहीं होंगे, इसके अलावा हम किसी बात पर नहीं मानेंगे। और मैं आपको खुली छूट देता हूं कि इनके अलावा जो भी व्यक्ति लोभ में, लालच में, सत्ता में, पद में, पैसे में, व्यापार में किसी के लालच में टूटता हो, जितनी भीषण से भीषण जो तालिबानी सजा देना हो आप देना, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है परिस्थिति को। क्योंकि यदि आपने हमको विश्वास दिया है, आपने हमको ऊर्जा दी है, तो हमारा ही फर्ज है कि हम आपके विश्वास पे खड़े उतरें। हमारा कार्यक्रम घोषित है, आज हमने सागर से शुरुआत कर दी है, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त नगरी है। हम इसके बाद 7 तारीख को रीवा में रहेंगे, मृत्युंजय भगवान की नगरी में। इसके बाद 11 तारीख को पूरे प्रदेश में हमारा 1 दिवसीय रैली और धरना है ज्ञापन सौंपने के लिए। और इसके बाद हम इंदौर और आगे के कार्यक्रम हमारे हर रविवार को चलते रहेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है